सभी को नमस्कार। हम सब रंगमंच के कलाकार हैं और आपके बीच में एक बार फिर से नुक्कड़ नाटक के माध्यम से एक संदेश देने के लिए आए हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, सुनते आ रहे हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन आज भी हमारे ही गांव में, हमारे ही पास के मोहल्ले में या हमारे ही घर में ये समस्या हमें देखने को मिलती है कि बेटियों को आज भी स्कूल जाने से रोका जाता है या फिर उनका बाल विवाह कर दिया जाता है। तो इसी मुहिम को लेकर हम ये नाटक आपके सामने लेकर आए हैं। आप इस नाटक को ध्यान से देखिए, सुनिए, समझिए और इसमें से क्या सीखा हम आपसे बाद में पूछेंगे। तो शुरू करते हैं। पहले मेरी बात सुनो भाई। हाँ देखो मजा नहीं आया। क्यों? क्योंकि बच्चे लोग 3 बार आकर ताली बजानी है आपको। 3 बार बोलूंगा। 1 3 बार 1 मतलब 3 बोलना है। 1 2 3 1 2 और 3। देखो भैया, हम यहाँ पे क्यों आए मालूम है? क्यों? भैया हंसने हंसाने, लोगों को गुदगुदाने है। और इनको एक संदेश भी देना है। अच्छा। लेकिन उससे पहले एक गाना सुनाएंगे। कौन सा वाला? आप बताओ। यार आप बताओ यार। हाँ, बेटी का गाना सुना देते हैं। कौन सा वाला? बढ़िया सा सुना दे यार, उठा दे। सुना दो। हाँ बेटियां, हाँ सुना दो। अरे वाह। सुना दो। हाँ अरे बेटियां होती है सयानी, बेटियां होती है सयानी, बेटियां बेटियां बेटियां, जिंदगी की मधुर राग बेटियां, जिंदगी की मधुर राग बेटियां, रोशनी बांटती चिराग बेटियां, रोशनी बांटती चिराग बेटियां, हम जलाते उन्हें, हम सताते उन्हें, हम जलाते मजा आया कि नहीं आया? आया? भारत माता की भैया शुरू कर रहे हैं अब। हाँ ये तो हो गया गीत। हाँ लेकिन अब भैया मैं बुलाऊंगा मेरे दोस्त को। भाई मैं दोस्त को बुलाऊंगा। दोस्त को? भैया यार ठीक है, बुला लो। अरे राजू, ओ जल्दी आ। अरे भैया राजू, अरे भाई तुझे तेरे पिताजी बुला रहे हैं। राजू माता जी के नाम से आया। राजू जल्दी आ, तुझे तेरी माता जी बुला रही है। अरे यार तुझे तेरी घरवाली बुला रही है। अरे कौन है? चल भाई। भाई मैंने क्या बोला? भाई बोला। ये पिताजी बुला रहे हैं। कौन नहीं आया? माता जी बुला रही है। कौन नहीं आया? लुगाई बुला रही है। आगो। लुगाई के नाम से आ गया। ऐसा बोल। कोई लुगाई के नाम से बुलाया। क्योंकि लुगाई से प्यार करता हूँ मैं यार। सच बोल। इस लुगाई से डर लगता है। अरे बोल मत, तू क्यों यार? समझा कर यार। भाई देख, हम जानते हैं मुझे लुगाई से डर लगता है। हाँ और वो सर बैठे ना सामने, उनको भी डर लगता है। वो हंस रहे थे। पीछे से सर भी हंस रहे हैं। और सुन मेरी बात, हाँ लुगाई से एक बात याद आई है। बता। कौन सी? तारीफ करेगा? कर दूं? कर दे यार। पक्की बात? पक्की। भाई तेरे बाल हाय हाय। मोती के समान। ओए मेरी जान मोती के समान। भाई तेरे बाल मेरा पूरा शरीर मोती के समान। शरीर मोती का सामान। अरे पूछ, मोती किसका नाम? जल्दी बता मोती किसका नाम? मोती मेरे कुत्ते का नाम। मेरे कुत्ते का नाम मोती मैं है। भी तेरी तारीफ करूंगा। बता। बढ़िया सी। बढ़िया। भाभी पर। ओए, भाभी मामा। हाँ भाभी माँ समान होती है। हाँ भाभी को देख, भाभी बोलना। हाँ भाभी बोलूंगा। चल ठीक है। कि दूर से देखा हाँ कि थारी लुगाई बाल सुखा रही थी। दूर से देखा
सब मिल वही बाल सुखा रही थी। 5 जगह देखा भैंस पूछड़ी ला रही थी। यहाँ पर क्या बताने के लिए आए? क्या भाई यहाँ पर ये बताने आए कि अपने ही गांव, हाँ अपना हिंदूपुरा की जो कहानी है ना, वो ये सबको बताना है। अरे अपने हिंदूपुरा की एक बच्ची है मुन्नी, हाँ मुन्नी। और मुन्नी का जो बाप है ना, हाँ। उसको पढ़ने देता नहीं। अच्छा। उसका रिश्ता करने जा रहा है। ओहो। पूछो मत क्या क्या अत्याचार हो रहा है। ओहो। भाई ये मैं देख नहीं सकता भाई, हाँ। मैं सुना नहीं सकता। अच्छा। मैं दिखा सकता हूँ। दिखा सकता है? तो इनको दिखाते हैं एक कहानी। कहानी ये दिखाते हैं कहानी। हाँ। भैया नाटक की जुबानी। जुबानी। चलो चलो। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है, हाथ लगाओ तो तल जाएगी और तेल में डालो तो तल जाएगी। ये घर है या स्कूल? ये क्या कर रहे हो बाबा आप? लड़कियां कामकाज के लिए होती है, पढ़ाई लिखाई के लिए नहीं। बाबा मैं भी तो पढ़ना चाहती हूँ ना, आप भैया को भी तो पढ़ने भेजते हो स्कूल। अरे वो तो मेरा लाल है, लाल। मेरे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। बाबा, मैं भी तो करूंगी ना लाठी, मैं भी आपका नाम रोशन करूंगी। अरे तू क्या मेरा नाम रोशन करेगी? चुपचाप जाके झाड़ू पोछा कर, मेरा वही काम है। सर मास्टर जी कह रहे थे कि नई किताबें लेकर आना, वरना मेरा नाम काट देंगे, और साथ ही कह रहे थे अपनी यूनिफॉर्म धुलवा कर लाकर आना, नहीं तो कल इंस्पेक्टर साहब आएंगे तो मैं कैसे जाऊंगी। तो ये स्कूल वाले बच्चों का जो मन बहलाते हैं, जो मन बहलाते हैं। माँ की जेब फटी पड़ी है और इनको नई यूनिफॉर्म चाहिए। मेरा बाप। पढ़ाई लिखाई तेरे बस की बात नहीं है। चल अंदर जा, काम देख। बाबा एक रस्सा तो ला दो खेलने के लिए। अरे रस्सा रस्सा रस्सा, उस रस्से को लेके लटक के मर क्यों नहीं जाती तू? जैसे तेरी माँ मरी तू भी मर जाती ना। पाल लूंगा मेरे बेटे को। कभी खिलौने ला दो, कभी किताबें ला दो, ना जाने क्या क्या। अंदर चलती है तू तो पड़ेगी। देखो ये ऐसी मजाक की बात नहीं है। एक बेटी को पिता पढ़ने नहीं देना चाहता और चाहता है कि उसका बेटा उसके बुढ़ापे की लकड़ी बनेगा, लेकिन बेटी को वो चाहता है कि वो चूल्हा चौका करे, घर का काम करे। आप सोचिए उस बेटी पर क्या बीतेगी जिसकी माँ नहीं है, उसकी माँ मर चुकी है और वो बेटी पढ़ना चाहती है। तो देखते हैं आगे पिता ने क्या फैसला किया। सुनने में आया कि उसका पिता रिश्ता करने के लिए पास के गांव जा रहा है। चलिए देखते हैं। राम राम मनवारी, राम राम। राम राम मास्टर जी। बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ बस यूं ही। अरे बताओ तो सही अपने दिल की बात, क्या छुपा के बैठे हो इस दिल में? आसी के गांव में मुन्नी का रिश्ता तय करने जा रहा हूँ। मुन्नी का रिश्ता? अरे इस बुढ़ापे में सटाए गए हो क्या? मुन्नी अभी बच्ची है, उसकी पढ़ने लिखने की उम्र है, खेल कूद की उम्र है। इस उम्र में तुम उसका बाल विवाह करा रहे हो? हमने कहा बच्ची 14 साल की हो गई, मैं तो सोचता हूँ जल्दी से जल्दी उसके हाथ पीले कर दो और निपटाऊं उसको यहाँ से फटाफट। बनवारी ये बात भूल रहे हो, बाल विवाह कराना कानूनी अपराध है। कम से कम उसको 18 साल का होने तो देते, और अब तो सरकार ने 18 साल से बढ़ाकर 21 साल उम्र कर दी है। देखो फिर भाई तुम उस पुरानी जमाने में जी रहे हो। देखो भाई बनवारी, ये कानून की बातें हमें समझ नहीं आती। तुम तुम्हारा काम करो, मेरी बेटी है, मैं कुछ भी करूँ, मेरी मर्जी। देखो बनवारी, अभी भी समय है। तुम्हारी सरजाना तुम्हारी बेटी को ना भुगतना पड़े। जाओ यहाँ से जाओ। आखिर में मुन्नी के पिता ने फैसला कर लिया और पास के गांव में जाकर रिश्ता तय कर दिया। रिश्ता भी हो गया, समय भी बीत गया, लेकिन मुन्नी इससे फैसले से खुश नहीं थी। लेकिन जबरन के पिता ने समाज के दबाव में आकर बदनामी के डर से उस मुन्नी का बाल विवाह करवा दिया। बाल विवाह करवा दिया और जबरदस्ती उसे विदा कर दिया कि छोटी सी उम्र परनाई रे बाबोसा करो गाई में।
छोटी सी उम्र पढ़ना दिया, बेटी को भेज दिया। समय बीतता गया, साल, 2 साल, 3 साल। मुन्नी ने 2 लड़कियों को जन्म दिया और उनका जो पति था वो शराब पीता था। वो भी अनपढ़ था, ना काम करता था ना काज करता था। दिन भर घर में शराब पीकर पड़े रहना, उसको मारना कूटना। देखते हैं क्या होता है। भूख लग रही है, खाना ला खाना। आपको इतनी तो दारू पी दो, कहाँ से खाना लाऊं? मैं तेरे बाप की पीता हूँ क्या? हैं? खाना ला। ये दाल में पानी। ये दाल में पानी कैसे? इतना कमाओगे उतना ही खाना मिलेगा ना। दाल तो मुझे कम से कम आपको। जवान लड़ा रही मेरे से, हैं? और ये बच्चे की आवाज कैसे आ रही है? हैं? ये बच्चे की आवाज कैसे आ रही है? इतना दहाड़े मार के चिल्लाओगे तो बच्चे सोते उठेंगे ना। अच्छा, जवान लड़ाती है, हैं? मुझसे जवान लड़ाती है। हाँ, निकल जाओ मेरे घर से, निकल जाओ। औरत है ये, औरत है, औरत है ये, औरत है, औरत है ये, औरत है, औरत है ये, औरत है। माँ है किसी की, बहन किसी की, माँ है उसकी, बहन किसी की, और किसी की बेटी है, और किसी की बेटी है। औरत है ये, औरत है, औरत है ये, औरत है। तू क्या मुझे घर से निकालेगा? मैं खुद इस घर से चले जाऊंगी। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि हार मान जाओ। मेरे बाप ने तो मेरी बचपन में शादी करके मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, लेकिन मैं हिम्मत नहीं हारूंगी। मेरी बच्चियों को मैं पढ़ा लिखा कर उस काबिल बनाऊंगी कि कदम से कदम मिलाकर चल सके। और मैं तो भगवान से कहती हूँ, प्रभु ऐसा बात किसी को मत देना। मेरी जिंदगी बर्बाद कर, मैं खुद जा रही हूँ यहाँ से, मेरे बाप। ए मुन्नी, तुम यहाँ? बाबूजी, मैं उसका घर छोड़ कर आ गई बाबूजी। तुम उसका घर छोड़ के आ गई? मेरी नाक का क्या होगा, मेरी इज्जत का क्या होगा? बाबूजी, आपको आपकी नाक की पड़ी है और उसने मुझे कितना मारा, आपको ये दिखाई नहीं दिया बाबूजी? आपने ये नहीं पूछा कि मुन्नी तू कैसी है? नाक की पड़ी है। मेरी इज्जत नाक में सब खराब कर दिया तुमने मुन्नी। क्या हुआ बेटा, रो क्यों रही है तू? मास्टर जी, उसने मुझे बहुत मारा। किसने? उस शराबी पति ने? अरे बनवारी, तूने कितनी बार कहा था कि अपनी बेटी का बाल विवाह मत कराओ, मत कराओ, मत कराओ, और तुम्हारे कान में एक जूंग नहीं रहेगी। अरे कैसे पिताओ, अपनी छोटी सी बेटी को एक शराबी के हाथ में पकड़ा दिया। मैंने तुमसे कहा था, अपनी जिद का अर्जाना तुम्हारी बेटी को भी भुगतना पड़ सकता है। हाँ देख लो, उसके साथ, उसकी बेटियों के साथ कैसा अत्याचार हो रहा है। और तुमने मेरी एक बात नहीं मानी बनवारी। लेकिन मास्टर जी, मैं अब ऐसा नहीं होने दूंगी। बाबूजी, आपने तो मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी बाल विवाह करके, लेकिन मैं मेरी बेटी को नहीं होने दूंगी। मास्टर जी, मैं मेरी बच्चों को खूब पढ़ाऊंगी, लिखाऊंगी और उस काबिल बनाऊंगी कि वो कदम से कदम मिलाकर चल सके। मैं उन औरतों में से नहीं हूँ कि हार मानकर खुदकुशी कर लूं। मैं मेरी बच्चों को संसार से लड़ना सिखाऊंगी। मैं उनको खूब पढ़ाऊंगी मास्टर जी, उनको खूब पढ़ाऊंगी। बहुत बढ़िया मुन्नी, बहुत बढ़िया। देखा आप सबने कैसे मुन्नी ने एक फैसला उठाया कि जो उसके साथ हुआ है वो उसकी बेटी, आने वाली बेटियों के साथ ना हो। तो आप सबको यही शिक्षा मिलती है इस नाटक से कि अपनी बेटियों को पढ़ाएं, अपने बच्चों को शिक्षित करें कि आगे जाके अपनी बेटियों के साथ अत्याचार ना हो। आज का नाटक का यही है, बेटी पढ़ाए बेटी बचाए।
धन्यवाद। तो भैया क्या कहेंगे कि सबको राम राम है, सबको सलाम है, सबको राम राम है।